हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी ही चीज़ों पर चर्चा करने वाला हूँ कि आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में कब जारी होने वाला है। जी हाँ, रिज़ल्ट में अब टाइम नहीं बचा है भाई, रिज़ल्ट आपका बिल्कुल तैयार है और रिज़ल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। देखिए ऐसा लिखा हुआ एसएससी कांस्टेबल जीडी का परिणाम जल्द होगा जारी। अब जल्द कब होगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा है एसएससी की ओर से कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित की गई थी। इसके बाद री एग्जाम 30 मार्च को आयोजित किया जाएगा, मतलब किया गया था, पहले आप सभी को बताया। फिर आंसर की जारी करके आपत्ति मांगी गई थी। कुल मिलाकर आप सभी आपको पता है वैकेंसी बढ़ गई हैं। जो 46,617 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, पहले कम पे थी, 26,000 कुछ थी, अब इसको बढ़ा करके 46,617 कर दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक है काफ़ी सारी। इसी ये जो आपका न्यूज़ के जो कटिंग है ना, ये जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो ये मत बोलना कि एडिट की हुई है। प्लीज़ इस बात को समझना, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई एडिट वेडिट नहीं है। अब न्यूज़ वाले किस मूड से इसको छाप रहे हैं वो जानते हैं, ठीक है। वो जल्दी में छापते हैं, कैसे छापते हैं। इन्होंने लिखा है करीब 12,076 पद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF, 13,632 पद पर CISF, 9,410 पद पर CRPF और 6,287 पद पर SSB आदि के लिए ये परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा के बाद, देखो यहाँ गलती है, लिखित परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट भी लिया गया। अब फिजिकल टेस्ट तो हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है, ये मिस्टेक है बस, ठीक है। अब उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट का इंतजार है, फाइनल रिजल्ट का नहीं है। थोड़ा पता नहीं किस नशे में इस बार ये जो भी था, इसने उसको छापा था। फाइनल रिजल्ट नहीं है ये, अभी आप सभी के जो है एग्जाम के रिजल्ट का यहाँ पर छात्र वेट कर रहे हैं, तो उनको करेक्शन करना चाहिए इस चीज़ पे, ठीक है, जो अभी ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार आप सभी का जो रिजल्ट है कब आएगा, पहले सुन लीजिए, सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। और एक ये आर्टिकल छपा है दोस्तों कि कांस्टेबल जीडी की उत्तर कुंजी देकर परिणाम देना भूल गया एसएससी। जी बिल्कुल सही बात है भाई, इतना कौन वेट कराता है। आपने 30 मार्च को एग्जाम बिल्कुल समाप्त कर दिया, मतलब 30 मार्च हो गया, चलिए ठीक है। उसके बाद अप्रैल में आंसर की आई, ठीक है। अप्रैल के बाद मई निकल गया, जून निकल गया पूरा, अब जुलाई आने वाला है। लगभग दोस्तों यहाँ पर 2 महीने का टाइम हो चुका है और रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का जो रिजल्ट है अब जारी होने ही वाला है, ठीक है। देखो 3 अप्रैल को जारी की गई थी कांस्टेबल जीडी की जो आंसर की थी, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। और 46,617 पदों पर यह वैकेंसी होनी है, जो अब बढ़ गई है। अब यहाँ पर जो रिजल्ट है, अब इसकी दोस्तों जो अनुमानित जो डेट बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो जुलाई का महीना आएगा ये, ठीक है, जो जुलाई का महीना आएगा, जुलाई के महीने में 3 तारीख को, ध्यान से सुनना, 3 जुलाई को आपका जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। जी हाँ। अब आप बोलेंगे भैया कोई आपके पास फिक्स डेट है, तो फिक्स डेट कोई भी नहीं है, क्योंकि लगातार एसएससी जो है नए नए बदलाव करता रहता है। कोई हम कुछ सोचते हैं और ये कुछ और कर देता है। लेकिन अब 3 जुलाई से मतलब 3 जुलाई आपकी डेट बिल्कुल भी गलत नहीं निकलेगी। 3 जुलाई को ही आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हुई रिजल्ट की, इसे पढ़ भी सकते हैं जिसको पढ़ना है। सारी चीज़ें मैंने इसमें पहले बता दी हैं, जो पिछले वाला आर्टिकल था उसी में सारी चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ सेम है, कुछ चीज़ इसमें बढ़ाई गई है, ठीक है। देखो आपकी जो आंसर की जारी हो गई है, आंसर की के भी 83 दिन हो चुके हैं, लगभग 83 दिन हो चुके हैं, और अभी तक जो परिणाम है घोषित नहीं किया गया है। परिणाम मतलब रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो टाइमिंग है अभी आपका पूरा 3 तारीख को हो जाएगा भाई साहब, पूरा 3 महीने, क्योंकि आपको पता है 3 अप्रैल को जारी की गई थी। 3 अप्रैल के बाद 3 महीने हो जाएंगे 3 जुलाई को, ठीक है। तो 3 महीने बाद आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर जारी हो जाएगा भाई। 3 महीने की इससे ऊपर डेट नहीं कूदेगी, क्योंकि 3 महीने काफ़ी बड़ा लंबा टाइम गुजर गया है रिजल्ट में आने में। और वो इसलिए टाइम ज़्यादा लगा है क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भर्ती में घोटाला हुआ है, कुछ लोग बता रहे हैं कुछ हुआ है, अभी वैकेंसी इंक्रीज भी की, आप सभी को हो पता है हाल फिलहाल में। तो डाटा चल रहा है, रिजल्ट वो तैयार कर रहे हैं। अब रिजल्ट पूरी तरह तैयार हो गया है, अब आप सभी का बस रिजल्ट जो है अपलोड करना बाकी है, क्योंकि भाई वो लगे हुए हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। रिजल्ट उन्होंने सब कुछ तैयार कर दिया है, बस साइड पर अपलोड करना बाकी है, ठीक है। और ये जो कोरिगेंडम था दोस्तों, जो बिड डेट थी वो अब आगे नहीं बढ़ी है, आप सभी को पता है 26 तारीख तक ही
जो था इसको रीड करना था बिट डेट को, और इसको तो फैसला लेना था कि हम कब तक जो है फिजिकल कराएंगे। अब इसके बाद ये बिट डेट आगे नहीं बढ़ी है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये डेट वही रही है। 26 तारीख के बाद कोई नोटिस देखने को तो नहीं मिला है। आज दोस्तों यहाँ पर पूरी 30 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नोटिस देखने को तो नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अब आपकी फिजिकल की डेट भी रेडी हो जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद कोई नोटिस नहीं मिला है देखने के लिए। लगातार पहले जो मिल रहे थे कि पहले 26 है, फिर 14 थी, फिर 16 थी, जो भी डेट मिल रही थी पहले आपको देखी थी वहाँ पर। तो इतना तो तय है कि फिजिकल जो है आपका ITBP कराएगी, ठीक है, और रैपिड सिस्टम से फिजिकल होगा, ठीक है, जो आपका नया सिस्टम है रैपिड, इसी से ही डिजिटल मशीन बेस्ड आपका फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें आपकी डिजिटल मशीन से ही हाइट और चेस्ट नापी जाएगी, डिजिटल मशीन से ही आपकी रनिंग कराई जाएगी। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, बिल्कुल घबराना नहीं है। सारी चीज़ें बस अपने आप में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितने पहले बच्चे पास होते थे इतने ही पास होंगे इस बार। और जो टेंडर मिला है इस बार दोस्तों, जो नोडल एजेंसी है वो आपकी ITBP रहेगी, क्योंकि नोटिस लगातार आ रहे हैं ऑफिशियल साइड पर, ठीक है, ये तो देखने को मिल रहा है। तो बस इतना मैं आप सभी से बोलूँगा कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इस बात का ध्यान दें कि अभी फ़िलहाल आप सभी के लिए जो टेंडर है अभी ITBP के पास है। घबराना बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी ITBP के कैंप में फिजिकल हुए हैं, उसमें भी कोई चीज़ नहीं है। कभी कहीं पर देखा गया कि बिना जो है मशीन के भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनको पता है सारी चीज़ें मशीन से नहीं होगी, बिना मशीन के भी वो काम करवा देंगे। तो ये तो रही बात आपकी फ़िजिकल की। तो फिजिकल देखो दोस्तों, जब आपका रिजल्ट आएगा देन उसके बाद फिजिकल कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले भी 2 प्रोसेस होते हैं, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। उससे पहले प्रोसेस होता है आपका, जैसे आपका रिजल्ट तैयार हो गया, रिजल्ट के बाद आपका दोस्तों आएगी फाइनल आंसर की, ध्यान रखना इस बात को। फाइनल आंसर की फाइनल आंसर की के बाद आपका आएगा दोस्तों क्या? स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड के बाद देन जब आपका आएगा क्या दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल की डेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता चलेंगी, ठीक है, क्योंकि भाई साहब आपका स्कोर कार्ड भी तो दिखाएगा वो कि कितने आपके नंबर नॉर्मलाइज किए गए हैं, कितना स्कोर आपका बड़ा है, उस चीज़ को भी तो शो करेगा वो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ नोटिस हैं जो फेक हैं, जो स्टूडेंट उनको रियल समझ रहे हैं, तो उनको पता था उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे कुछ ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं, इंपोर्टेंट नोटिस करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि आप सभी के जो है SSC में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 3,54,052 स्टूडेंट, जो कि पूरी तरह फेक है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो PAT जो आपका PhD होगा वो 23 जुलाई को कराया जाएगा और 7 अगस्त तक चलेगा, जो बिल्कुल फेक है, इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। और कुछ दोस्तों ऐसे नोटिस ये किए जा रहे हैं, देखो ये ITBP जो तिब्बत मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है ITBP, इसकी तरफ से इंपॉर्टेंट नोटिस बताया जा रहा है, जिसमें आपकी फिजिकल जो बताई जा रही है कि 21 जुलाई से होने वाले हैं, जो कि बिल्कुल पूरी तरह फेक है। अभी तक कोई नोटिस ऐसा जारी नहीं किया गया है, इसको भी आपको गलत ठहराना है। और एक और नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ये यहाँ पर जारी किया गया है CRPF की तरफ से, जिसमें दोस्तों ये बताया जा रहा है कि 28 जुलाई से आप सभी के जो यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल है आपका वो इतना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिजिकल आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें 3,54,052 स्टूडेंट इसमें पास बताए जा रहे हैं, जो कि ये भी पूरी तरह फेक है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये सब दोस्तों बनाए जा रहे हैं नोटिस, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इन बात को ध्यान रखना आप। तो बाकी अब फिजिकल की डेट तय हो जाएगी अभी ITBP की तरफ से, ITBP कराए। वैसे कंफर्म तो यही है कि ITBP कराएगी फिजिकल, क्या पता CRPF को जो है एजेंसी मिल सकती है, नोडल एजेंसी पहले वो थी, ठीक है, तो काफ़ी टाइम से लंबे टाइम से वो करा रही है फिजिकल को, क्या पता उसको भी मिल सकती है, क्योंकि ITBP बहुत टाइम से दोस्तों आनाकानी कर रही है फिजिकल कराने में, तो क्या पता वो CRPF को प्रोवाइड करा दें फिर से, क्योंकि CRPF एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करा रही थी पहले, क्या पता उसको भी फिर से ये मौका मिल जाए। तो पता कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें फिक्स है, कुछ भी हो जाता है, क्योंकि उनको जो अच्छा लगता है वो अपनी तरफ से करेंगे, जहाँ उनको फ़ायदा होगा वो वहाँ करेंगे, जहाँ उनको अच्छा लगेगा वहाँ करेंगे। हम बस सिर्फ आपको न्यूज़ देने वाले हैं कि जैसा होगा हम आपको वैसे बताएंगे। लेकिन मैं ये बोल दूँ कि हाँ भाई मैंने सारी चीज़ करवा दी है, देखो जैसा बोला था ऐसा हुआ, वो सब बकवास बातें हैं, क्योंकि इनके घर की एजेंसी नहीं है यूट्यूब वालों की कि वो घर में बैठ के जो बोलेंगे वो होगा, नहीं, जैसा वो बोलेंगे ऐसा हम बताते हैं आपको। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये एग्जाम मैं भी क्रैक कर चुका हूं, सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हैं, जो मेरे बारे में जानते हैं वो सभी लोग जानते ही हैं। और ये वीडियो मेरा काफ़ी लंबे टाइम के बाद आ रहा है, इसलिए आ रहा है ताकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की है, बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि भैया आप वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ भाई, ठीक है। अब सारी चीज़ें क्लियर है। देखो मैं आप सभी को सिर्फ इतना ही यहाँ पर बता सकता हूँ कि आप सभी बस फिजिकल पर ध्यान देना मेरे भाई, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देना जो भी आप कर रहे हैं।
स्टडी वगैरह कर रहे हैं वो करते रहना, उसके अलावा कुछ और जो आपके मन में आ रहा है कि होगा नहीं होगा वो निकाल देना, क्योंकि अब तो वैकेंसी इंक्रीज भी हो गई है, तब तो अब तो आपके चांस और ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही मैं आपसे बोलूँगा कि बस मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कोशिश ये करें कि अपने आप को फिट रखें और कोशिश ये करें कि अपने चेस्ट वगैरह पे ध्यान दें। ठीक है, चेस्ट को बढ़ाएं। ठीक है, चाहे कैसे भी करके, चाहे कोई पाउडर लें, कुछ भी लें, या डिप्स लगाएं, डेली डिप्स लगाएं, कुछ भी करें। जिनकी चेस्ट कम है भाई उनको बता देता हूँ वो चेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मशीनरी से अगर चेस्ट नपती है तो वो मशीन छूट नहीं देगी। एक बार को फौजी जो हमारे भाई नापते हैं वो आपको थोड़ा बहुत ढील दे देंगे नापते टाइम, लेकिन मशीन बिल्कुल भी तरस नहीं खाएगी आप पर। तो इसलिए ध्यान रखा अपनी चेस्ट पर और अपनी हाइट पर, सही से कोशिश करना। जिनकी देखो हाइट तो अभी बढ़ेगी नहीं, चेस्ट आपके हाथ में, आप बढ़ा सकते हो। एक डेढ़ महीना है अभी, तो आराम से अपनी तैयारी कीजिए और कोई भी टेंशन लेकर तैयारी मत करना, वरना दिक्कत आ सकती है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए। जल्द आप सभी को जो है लिस्ट में अपना नाम दिखाई देगा, और वो जो नाम होगा ना वो आपकी खुशी का ठिकाना जो होगा बहुत बड़े आसमान पर, 7वें आसमान पर चला जाएगा, जो खुशी होगी आपकी। और एक बार वो मौका भी आएगा जब आपकी फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, और उसकी खुशी का ठिकाना तो पूछिए मत, क्योंकि जब हमारा आया था तो हमें पता है। ठीक है, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।